हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उनके मध्य किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। ये आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हमारे देखो सेशन को लेट ना करते हुए बात करता हूँ सीधा मैं टॉपिक्स के ऊपर। टॉपिक रहेगा हमारा दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ के मध्य संबंध। ये आज का हमारे पास में एक टॉपिक रहेगा कि दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उसमें किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इसके लिए क्या करना है, आपके पास एक फॉर्मूला लिखता हूं जो इनके मध्य एक संबंध होता है। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इसके इक्वल होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये जो मैंने लिखा है अभी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मध्य संबंध होता है। स्टूडेंट्स, इस संबंध को मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए क्वेश्चन के तौर के ऊपर है। जैसे मान लीजिए आपके पास में एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए कि एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। इस रिलेशन को समझने के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दे रखा है आपको, तो आपको क्या फाइंड करना है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे पास में 306 क्या है, 657 ये किसका मान है, और ये 9 हमारे पास में वो किसका मान है। स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर आपके पास में कोई भी संबंध अगर इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये दो संख्या जो लिखी हुई है इनका एचसीएफ तो वो तो है 9, इसका मतलब ये 306 है, ये तो हमारी पहली संख्या है। क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये है हमारी पहली संख्या, और जो 657 लिखी हुई है ये हमारे पास में कौन सी संख्या है, ये हमारी है दूसरी संख्या। और जो ये बराबर में दे रखा है ये हमारे पास में क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका एलसीएम फाइंड करना है। ये बात आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी कि ब्रैकेट में रखी हुई जो संख्याएं हैं ये हमारे पास में पहली संख्या और दूसरी संख्या है, और ये जो सामने लिखा हुआ 9 है ये हमारे पास में इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास में दो संख्याएं हो उनका एलसीएम दे रखा है या उनका एचसीएफ हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं के मध्य जो एलसीएम और एचसीएफ का जो संबंध होता है उसका प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखना, आप इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका जो बीच में जो संबंध होता है उसको अप्लाई करते हैं। और मैंने आपको भी बताया है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल में क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर पहली संख्या का मान आपके पास में कितना दे रखा है, 306 दे रखा है, तो यहाँ आप लिख दीजिए 306, और गुणा दूसरी संख्या आपको दे रखी है 657, तो यहाँ लिख देंगे हम 657, इसकी जगह लिख देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। एलसीएम का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम की जगह हम एलसीएम लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में एचसीएफ कितना दे रखा है, हमें 9 दे रखा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। स्टूडेंट, ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है स्टूडेंट, हमें वैल्यू फाइंड करना है किसका, एलसीएम का। जो ये 9 है ये इसको हम इसके डिवाइड के अंदर ले आएंगे, तो इधर हमारे पास में बन जाएगा ये 306 गुणा 657, और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, हमारे पास में 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास इधर बच जाएगा एलसीएम बच जाएगा। हम 9 का डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, इसका डिवाइड करेंगे तो 9 3 27 और 9 चौगे 36, हमारे पास में बचेगा 34 गुणा 657
इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास में LCM। जब हम 34 को 657 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में उत्तर आएगा 22,338। 22,338 ये इस संख्या क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा इसका LCM कहलाएगा। आप जब 34 को 657 से गुणा करेंगे तो आपके पास में उत्तर आएगा 22,338। ये इसका फाइनल आंसर बनेगा स्टूडेंट्स। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या दे रखा है आपके पास में, यदि आपको एग्जाम में दो संख्याएं दी जाए और उनका LCM और HCF में से कोई सा भी अगर एक नंबर दिया जाए, हो सकता है एग्जाम में आपको LCM और HCF दिया जाए या उनमें से कोई भी एक संख्या आपको नहीं दे रखी हो, तो आप ये जब भी आपके सामने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आए जिसमें आपको दो संख्याओं की बात कर रखा है और LCM और HCF भी आ रखा है, तो आप जरूर ये LCM और HCF के संबंध के बारे में एक बार जरूर विचार करें और उस फॉर्मूले को वहां पर अप्लाई कर दीजिए। और इस प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने के लायक है हमारे पास में कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनमें डाउट रहता है हमारे पास में। तो ब्रैकेट में रखी हुई जो संख्याएं होती है इनका मतलब ये होता है कि यही वो संख्याएं हैं पहली और दूसरी संख्या जिनका LCM या HCF हमें फाइंड करना है, या उन्हीं का हमें LCM और HCF हमें यहाँ पर दे रखा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख रखा था HCF, इसका मतलब इसके इक्वल में क्या लिख रखा है, यहाँ पे 9 लिख रखा है। इसका मतलब इन संख्याओं का जो HCF है वो कितना है, 9 है। अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता LCM 306,657 बराबर 9 लिखता, तो इसका मेरा मतलब क्या होता कि जो मेरा वैल्यू होता वो किसका होता, इस बार LCM का होता और मैं किसका वैल्यू फाइंड करता स्टूडेंट, मैं HCF का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करता। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है कि दो संख्याओं के LCM और HCF में जो संबंध होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको भली प्रकार से अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जाम्स में आएंगे तो आप इसको 1% भी गलत नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक शेयर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।